अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ मैनी टीलोमेयर्स इन द G1 फेस। तो डियर फ्रेंड्स, पहले आपको ये समझना चाहिए कि टीलोमेयर्स होते क्या हैं। टीलोमर्स, ठीक है, ये टीलोमेयर्स या टीलोमर्स होते क्या हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे देखें जरा, क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास क्रोमोसोम आ गया। क्रोमोसोम के दो आर्म आ गए, लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट आर्म। अब ये जो दो आर्म्स आ गए हैं, इन दोनों जो आर्म होंगे, जो क्रोमोसोम के ऊपर टेल वाला रीजन होता है, जो क्रोमोसोम के बिल्कुल ऊपर वाला एंड वाला जो रीजन होगा ना, उसको हम नाम देते हैं टेल ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का जो एंड वाला रीजन होगा उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे टेल ऑफ क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। और इसी हिस्सों को क्या नाम दे देंगे? इसको हम नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज टीलोमेयर और टीलोमर। इसको क्या नाम दे देंगे? टीलोमर का नाम दे देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीलोमर्स क्रोमोसोम्स के ऊपर वो रीजन्स होते हैं जहां पर जीन्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, वो रीजन्स जहां पे जीन्स मौजूद नहीं होते और जो क्रोमोसोम्स के एंड पे पाए जाते हैं, उसको टीलोमर का नाम देंगे। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये पूरे जो क्रोमोसोम होगा उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कितने टीलोमर्स होंगे G1 फेज के अंदर। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी रहेगी। यहाँ पे भी देखें जरा, अगर हम ह्यूमन के क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ह्यूमंस में है 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो क्रोमाटिड कितने होंगे आपके पास? क्रोमाटिड हैं 92 क्रोमाटिड्स होते हैं। ठीक है, अब देखें एक क्रोमोसोम में कितने टीलोमर्स नजर आ रहे हैं आपको? एक क्रोमोसोम के अंदर दो टीलोमेर्स नजर आ रहे हैं, एक उसके लॉन्ग आर्म पे, एक उसके शॉर्ट आर्म पे। यानी कि एक क्रोमोसोम में दो आपके पास क्या है? टीलोमेर्स हैं। तो टोटल क्रोमोसोम्स हैं 46 और पर क्रोमोसोम कितने हैं? 2। तो टोटल आपके पास जो टीलोमेर्स आएंगे वो आपके पास माय डियर फ्रेंड्स कितने आ जाएंगे? वो आपके पास आएंगे 92 टीलोमेर्स इन द ह्यूमन जेनेटिक मेकअप।